बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इज़ रेसिपीज़। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी लेके आया हूँ आलू के चपली कबाब की। तो बनाने बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और रेसिपी भी इंतहाई आसान है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इनको हम कद्दूकश कर लेंगे अच्छी तरह। जैसे हमारे आलू कद्दूकश हो जाएं तो हम लेंगे एक बर्तन, उसमें लेंगे ठंडा पानी। ठंडे पानी में इनको अच्छी तरह हम वॉश करेंगे, अच्छी तरह धोएंगे इनको। तो अच्छी तरह धोने के बाद हम एक लेंगे छन्नी या कोई कपड़ा वगैरह अगर आपके पास है तो आप उससे इसके पानी को निकाल लीजिए, जैसे आपको आसानी हो। इसको आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। छन्नी लेके बर्तन के अंदर छन्नी रखेंगे तो इसमें हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो इसका पानी निकल चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिए। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर कुटा हुआ लाल मिर्च और थोड़ा सा कुटा हुआ साबुत धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी साबुत धनिया बगैर कुटी हुई। इनको अभी प्यार के साथ मोहब्बत के साथ कर लेंगे मिक्स। तो इसमें मेन चीज़ आपने जो साबुत धनिया वो खुश्क वाली ज़रूर डालनी है, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह आपने इसको कर लेना है मिक्स। मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है। तो अभी इसमें हम डालेंगे, पहले मैंने अभी 1/4 कप डाल रहा हूँ मैदे का, उसके बाद फिर डालूँगा, यानी आधा कप आपने इसके अंदर मैदे का डालना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्सी कर लेना है। तो इसके बाद आपने डालना है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर आप इसके अंदर 4 से 5 चम्मच डालें। अब जितना आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे उतने ही हमारे जो कबाब हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो कॉर्नफ्लोर आप तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें डाल लीजिए। तो इससे हमारे कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सारा गूंदने के बाद, बैटर बनाने के बाद आपने इस शेप में बना लेना है। चेक कर लेना है कि हमारी टिक्कियाँ सी बन रही हैं कि नहीं, यानी कबाब की शेप बन रही है कि नहीं। तो अभी हम 1 बाय 1 इनको कबाब की शेप आप छोटे या बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। बनाने के बाद इनको रख लेंगे प्लेट में। इसके बाद एक लेंगे टमाटर के स्लाइसेस काट लेने आपने, टुकड़े करके आपने एक एक टुकड़े इनके ऊपर लगा लेना है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप रह भी छोड़ सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं, लगा लें तो अच्छे लगते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो सब के ऊपर एक एक टमाटर का टुकड़ा आपने लगा लेना है। इसके बाद हम जनाब डालेंगे एक कढ़ाई के अंदर, एक पैन के अंदर ऑयल इतना डालने कि हमारे जो कबाब हैं उसके अंदर डूब जाएं। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है आपने। जैसे गर्म हो जाए तो हम डालेंगे कबाब, एक एक करके कबाब आप डाल लीजिए। ऑयल आपका ज़्यादा गर्म होना चाहिए, अगर ऑयल गर्म ना हुआ तो आपके कबाब नीचे लग जाएंगे। तो इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ कबाब हमें डालते जाना है और इनको क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक इनको पकाएंगे हम। जैसे हम कबाब डाल देंगे तो आग को आपने नॉर्मल कर देना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, उससे आपके कबाब जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे भी नहीं। जितनी आपकी आग हल्की होगी उतने कबाब आपके अंदर से गलेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और बाहर से इंशाल्लाह क्रंची होंगे। तो हमारे कबाब आस्ता आस्ता पकने शुरू हो गए हैं। देखें, एक चीज़ का आप ध्यान कीजिए कि जब आपने कबाब डालने हैं पैन के अंदर तो जिस साइड में आपने टमाटर लगाया है, टमाटर का टुकड़ा लगाया है, वो साइड पहले नीचे रखनी है ताकि टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाए। तो इसी तरह हमने इसको पकाते रहना है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं और आपको पता चल जाए कि ये पक गए हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में
बता सकते हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अपने व्हाट्सएप के अंदर आप सेंड कर सकते हैं, अपने फेसबुक के ऊपर आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब बस बन चुके हैं। अभी हम इनको एक एक करके हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बनकर हो चुके हैं तैयार। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें माशाल्लाह देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खाने में इंतहाई टेस्टी होंगे। क्योंकि मैंने तो इसको चेक किया है, बहुत ही टेस्टी थे। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा, आप चिकन या बीफ वाले कबाब को भूल जाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।